आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के बादशाह अकबर द्वितीय का जन्म रीवा से लगे मुकुंदपुर में हुआ था। इतना ही नहीं, रीवा रियासत के महाराजा अजीत सिंह ने बादशाह एवं उनकी मां को गढ़ी में शरण दी थी और उनकी हिफाजत भी इसी गढ़ी में की थी। वर्ष 1759 में अकबर द्वितीय का जन्म इसी गढ़ी में हुआ, जो आगे चलकर दिल्ली के बादशाह बने। सिटी न्यूज़ 1 के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं रीवा से महज 20 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ से लगे गांव मुकुंदपुर, जहां पर हिंदू मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक बाबा हजरत शाह ताजुल औलिया मुहिबे अली रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ मौजूद है। यहीं पर महाराजा अमर सिंह द्वारा बनवाई गई गढ़ी भी मौजूद है, जिसमें अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था। आपको यह जानकर आश्चर्य तो जरूर होगा, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल जिस समय रीवा महाराजा अजीत सिंह की रियासत की गद्दी पर बैठे, उस दौर में उत्तरी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। सन 1758 में दिल्ली का बादशाह शाह आलम उर्फ अली गौहर पटना में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव के युद्ध में हार गया, जिसके बाद वो अपनी सेना को इकट्ठा करने और युद्ध की तैयारी करने लगा। उसी दौरान उनकी बेगम मुबारक महल गर्भवती थी। रीवा महाराजा अजीत सिंह से बादशाह शाह आलम के बहुत अच्छे दोस्ताना संबंध थे, जिसके बाद बादशाह शाह आलम ने महाराजा अजीत सिंह को पैगाम भिजवाया कि मुझे जंग की तैयारी करने बक्सर जाना है, इसलिए आप मेरी बेगम को अपनी पनाह में रख लीजिए। जिसके बाद शाह आलम ने अपनी गर्भवती पत्नी को रीवा भेज दिया, जहां महाराजा अजीत सिंह मनगुआ तक गए और हिफाजत के साथ अपनी पनाह में बेगम को लेकर मुकुंदपुर पहुंचे और रहने के लिए मुकुंदपुर गढ़ी दी। इस दौरान 1759 में शाहजादा अकबर द्वितीय की पैदाइश इसी गढ़ी में हुई। रीवा महाराजा अजीत सिंह ने उनके गुजारे हुए मुकुंदपुर की जो आमदनी थी वो शहजादे के नाम लिख दी, जो उनको जाती रही। शाह आलम के हालात अच्छे होने के बाद रीवा महाराजा ने उनकी बेगम शहजादे को इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज हो गया, वहां तक हिफाजत के साथ भिजवाया। मुकुंदपुर की आमदनी बहादुर शाह जफर के समय तक वहां जाती रही। इसकी जानकारी जब अंग्रेजों को लगी कि रीवा महाराजा की यहाँ की आमदनी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भेज रहे हैं, तो उन्होंने रीवा महाराजा पर दबाव बनाया और इसको भेजने के लिए मना किया, क्योंकि अंग्रेजों को ये लगता था कि मुगल बादशाह इन्हीं पैसों से उनके खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसलिए अंग्रेजों ने इसको रुकवा दिया, जिसके बाद उस समय के तत्कालीन महाराजा रघुराज सिंह ने मुकुंदपुर की आमदनी भेजना बंद कर दिया। इसके बाद अंग्रेज मुगल बादशाह से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने इस गढ़ी को, जिसमें कि अकबर द्वितीय का जन्म हुआ था, उसका आधा हिस्सा गिरवा दिया, जिससे मुगल बादशाह का कोई नामो निशान न रहे। प्रस्तुत है स्थानीय निवासी सीता शरण गुप्ता एवं रामेश्वर प्रसाद सहित वरिष्ठ इतिहासकार असद खान से जानकारी के अंश। हाँ, ये गढ़ी परिसर है। यहाँ बघेलों ने गढ़ी का निर्माण कराया था रीवा महाराजा अमर सिंह ने, और यहाँ पुरानी गढ़ी जो बनी हुई थी, तो इसी में अकबर द्वितीय बादशाह के जन्म हुआ था। और ऐसी कुछ राजनीतिक परिस्थितियाँ थी इसके पिता शाह आलम के पास, जब 1759 में 58-59 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध इसने लड़ाई लड़ी थी, तो ये पराजित हो गया था। बक्सर की लड़ाई थी और उसमें पराजित हो गया था। उस समय इसे आश्रय की आवश्यकता थी, तो रीवा महाराजा अजीत सिंह थे, तो उनसे उन्होंने निवेदन किया और राजा अजीत सिंह ने उसकी गर्भवती बेगम को यहीं आश्रय प्रदान किया। इसी गढ़ी में, गढ़ी खाली पड़ी हुई थी, यहीं अकबर द्वितीय का जन्म हुआ 1759 में। ये पुरानी गढ़ी अकबर द्वितीय का जन्म आज सुनने में मिला है कि अकबर द्वितीय का जन्म यहाँ छठी हुई थी, यहाँ बना हुआ है। अब वो के बाद यहाँ हॉस्पिटल गिरज्जीबाग बन गया। एक पुरानी चिन्हारी है यहाँ जो कि खड़ी है। अकबर द्वितीय जो है तो पुराने उनका राजा महाराजा रीवा के यहाँ आए थे, उनका जन्म यहाँ हुआ था। और उसके बाद यहाँ का सुना लग रहा कि यहाँ के बाद फिर वो रीवा में उनका आवागमन था। उसके बाद फिर जहाँ चले गए हैं, लेकिन अभी उनकी किनारी ईदगाह बनी हुई है। अकबर द्वितीय का जन्म रीवा ज़िले के अंतर्गत, यानी तत्कालीन रीवा रियासत के अंतर्गत मुकुंदपुर की गढ़ी में हुआ था 1759 में। दरअसल अकबर सानी के पिता मुगल बादशाह शाह आलम उर्फ अली गौहर लॉर्ड क्लाइव से 1758 में बंगाल में हार गए थे, कलकत्ते में। तो उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा करने के लिए, फिर से युद्ध करने के लिए लॉर्ड क्लाइव से वो तैयारी करने लगे।
उसी दौरान उन्होंने रीवा महाराजा अजीत सिंह से 1758 में गुजारिश की कि मेरी जो बेगम गर्भवती है मुबारक महल, मैं आपके पनाह में, आपकी हिफाजत में मैं उसको छोड़े जा रहा हूँ और मैं फिर से तैयारी कर रहा हूँ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग करने की। महाराजा अजीत सिंह उस वक्त महाराज थे। वो मनगवा तक गए, बेगम को अपने रियासत में लाए और बाहिफाजत उनको अपनी रियासत में ले आए। उसी दौरान बिछिया में नदी किनारे जो मुग़ल बेगम के साथ जो काफ़िला आया था, जो लमाज़मा था, उन्होंने बिछिया नदी किनारे जो आज बादशाही मस्जिद है, उन्हीं सैनिकों के द्वारा स्थापित की हुई है, जो बिछिया नदी किनारे है, पुल के पास है। तो बेगम को जो कि गर्भवती थी, मुबारक महल शाह आलम की बेगम, उनको मुकुंदपुर के गढ़ी में रख दिया और मुकुंदपुर के गढ़ी में 1759 में शाह आलम के एक पुत्र शहजादा अकबर सानी पैदा हुआ। सानी का मतलब होता है, फारसी का शब्द है द्वितीय, द्वयम, सेकेंड। जब मुग़ल शहजादा 1759 में पैदा हुआ अकबर सानी मुकुंदपुर में, तो मुकुंदपुर परगने की जो आमदनी थी, महाराजा अजीत सिंह जुदेव ने, जो रीवा रियासत के तत्कालीन महाराज थे, उन्होंने पूरी उनके गुजारे के लिए पूरी आमदनी परगने मुकुंदपुर की लिख दी और उनको वो जाती रही। जब हालात अच्छे हुए तो शाह आलम के पास उनकी बेगम को और अकबर सानी को बहिफाजत रीवा महाराजा अजीत सिंह जी ने उनको इलाहाबाद पहुंचा दिया। तो 4 पीढ़ियों तक अकबर सानी से लेके बहादुर शाह जफ़र तक मुकुंदपुर परगने की आमदनी जाती रही। लेकिन अंग्रेज़ों के कहने पर अंग्रेज़ों ने दबाव बनाया रीवा महाराजा के ऊपर कि आप जो गुजारे की आमदनी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को भेज रहे हैं और बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे खिलाफ जंग कर रहे हैं, लिहाजा अब वो जो आमदनी जाती है वो बंद कर दीजिए। तो अंग्रेज़ों के दबाव में आकर महाराजा रीवा तत्कालीन महाराजा रघुराज सिंह जुदेव ने मुकुंदपुर के परगने की आमदनी वो भेजना बंद कर दिया। और अकबर सानी को इस चीज़ का पता था कि मेरी पैदाइश मुकुंदपुर में हुई है। अकबर सानी की पैदाइश 1759 की मुकुंदपुर की है और मुकुंदपुर को वो अपना एक घर मानते रहे। रीवा रियासत के प्रति मुग़लों के बड़े अच्छे भाव थे, बड़े अच्छे ख्यालात थे और बड़े अच्छे उनके दोस्ताना ताल्लुकात थे। महाराजा बीरभान से लेके और महाराजा जो मुग़ल बादशाह हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहाँ के बाद औरंगज़ेब के बाद ये हुए आपके अली गौहर। तो इस तरह से मुग़लों पे रीवा रियासत के महाराजाओं ने बड़े एहसानात किए और वह एहसान हमेशा वो मानते रहे।